सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। रसा मगन भई सो क्या गावे, रसा मगन भई सो क्या गावे। बिचले बुध मन चेता मनोहा, बिचले बुध मन चेता मनोहा। तै शब्द सीधा मुख क्यों आवे, ताई शब्द सीधा मुख क्यों आवे। रसा मगन भई सो क्या गावे। बिचले नयन श्रावण मुख रसना, बिचले नयन श्रावण मुख रसना। बिचले गुण पख इंद्रियांग, बिचले भात गई गत प्रकृति, बिचले भात गई गत प्रकृति। बिचल्यो संग भई और रंग थई, शब्द सीधा मुख क्यों आवे, ताई शब्द सीधा मुख क्यों आवे। रसा मगन भई सो क्या गावे। बिचले देशा अवस्था चारो, बिचले शुद्ध नर ईसरे। बिचल्यो मोंकार मोलते, बिचल्यो मोंकार मोलते। नैनो निधन आवे निरथाई, शब्द सीधा मुख क्यों आवे, आई शब्द सीधा मुख क्यों आवे। रसा मगन भई सो क्या गावे। बिचल गई गम वार पार के, और अंगना कछुए साना। पिया रसा में यो भई महामाती, पिया रसा में यो भई महामाती। प्रेम मगन क्यों करसी गाना, प्रेम मगन क्यों करसी गाना। थई शब्द सीधा मुख क्यों आवे, ताई शब्द सीधा मुख क्यों आवे। रसा मगन भई सो क्या गावे। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। वेदों ने यूं कया, वेद अथर्वन सबको सार। ए वेद कुली में आखिर, त्रिगुण को तारे पार, त्रिगुण को तारे पार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।
महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, ऐसा जाहिर कर लिया प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए, एक होता है अंधविश्वास, दूसरा होता है अर्धविश्वास, तीसरा होता है पूर्ण विश्वास। देखिए, तो अंधविश्वास क्या है कि सुनी सुनाई बात को मान लेना, उसका अनुसंधान नहीं करना, खोजी नहीं करना, वास्तविकता तक नहीं जाना, जो सुन लिया मान लिया, लोग जो कर रहे हैं वही आप भी फॉलो करने लगे, उसी का अनुकरण आपसे शुरू हो गया, तो ऐसे को अंधविश्वास कहा जाता है। तो अंधविश्वास में क्या है कि कभी कभी परब्रह्म परमात्मा की भक्ति छोड़ करके भूत प्रेत पिशाच की भक्ति शुरू हो जाती है। कोई बोलेगा ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा होगा, तो लोग उधर भी चल पड़ते हैं। जहाँ जो चमत्कार दिखा, जहाँ कोई झाड़ा फूकी करने वाला मिला, जहाँ कोई ज्योतिष देखने वाला मिला, लोग दौड़ते रहते हैं, क्योंकि ज्योतिष के पास भी लोग जाते हैं कि कुछ हमारे लिए अच्छा बोलेगा। पर ज्योतिष लोग जो फल बताते हैं, राशि का फल बताते हैं या कुंडली से, तो आधा अच्छा बताते हैं, आधा खराब बताते हैं। तो थोड़ी देर मन खुश होगा, थोड़ी देर में ये ग्रह अच्छा चल रहा है, ये ग्रह खराब चल रहा है, तो आधा मन खुश होता है, आधा मन नाराज़ हो जाता है फिर कि मैंने क्यों दिखाया, क्यों आया मैं ज्योतिष के पास। ऐसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव होना अपना कार्य है, वो अपना कार्य करते रहेंगे। हमें तो अपने परब्रह्म परमात्मा की भक्ति में लगे रहना है। फिर आप चमत्कारी पुरुषों के पास जाइए, जो महात्मा चमत्कार इत्यादि दिखाते हैं, वो भी कुछ अच्छा कुछ करते, पर सबके लिए उनका चमत्कार कामयाब नहीं होता। 2, 4, 10, 20 के लिए कामयाब हो सकता है, पर सर्वसाधारण जो वहाँ पर गए हुए हैं वो जाएंगे, लौट के आएंगे, कुछ उनको मिलना न जुलना, भीड़ बढ़ा करके आ गए, तो सबके लिए फलदायी नहीं होता है। फिर आप देखिए कि जो तंत्र साधना है, तंत्र साधना में भी जो फल दिया जाता है, आपके ही जीवन में आपने जो पाना है भविष्य में, उसी का क्या है कि आगे पीछे करके तंत्र साधना में जो 2 साल बाद पाना था तो अभी आपको मिल जाएगा, फिर 2 साल के बाद वो नहीं मिलेगा। जीवन के बैलेंस को जो परमात्मा ने बनाया है कि किसको क्या पाना है, क्या करना है, उसमें इधर उधर कर देना, ऐसी चीज़ें हो जाती है। इसलिए सरल भक्ति करना, जो सुबोध भक्ति, सरल भक्ति, वही सबसे अच्छी चीज़ है कि किसी के पीछे पीछे अंधविश्वास में दौड़ करके जीवन की गति को बिगाड़ना, जीवन की स्थिति को बिगाड़ना, जीवन की परिस्थिति को बिगाड़ना, ये अच्छी बात नहीं है। बस आप ऐसा कीजिए कि परमात्मा की भक्ति करते जाइए, काम करते जाइए। जो भी शुभ काम आपको मिला है, अच्छा काम, उसको करते जाइए। रोज़ परमात्मा को याद करके, उनकी वंदना करके काम कीजिए। एक साथ हमको बहुत कुछ मिले, ऐसी अभिलाषा भी हम क्यों रखें। हम मेहनत करें, क्योंकि दुनिया में 2 चीज़ होती है, एक भाग्य पे विश्वास करना, एक कर्म पे विश्वास करना। तो ठीक है, भाग्य में जो होगा तो आएगा,
पर हमें तो कर्म भी तो करना है। परमात्मा ने कर्म करने के लिए हाथ दिए, पाँव दिए, नेत्र नासिका दिए, सब अंग इंद्रिय परमात्मा ने दिया कुछ शुभ कर्म करने के लिए। तो केवल भाग्य के भरोसे रह करके शुभ कर्म ही हमने छोड़ दिया, कुछ करते ही नहीं, तो कर्महीन हो जाएंगे हम। इसलिए सत्कर्म करते रहना, सद्धर्म करते रहना, सत्संग करते रहना, सत्पुरुषों से मिलते रहना और अच्छाई के मार्ग में आगे बढ़ते रहना, यही वास्तविक धर्म है। परंतु धर्म में जो अंधविश्वास होता है, अंधविश्वास क्या है कि लोग मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, उसकी खोज नहीं, उसकी वास्तविकता नहीं, उसकी गहराई का कुछ पता नहीं है। क्यों लोग दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं। तो ऐसे अंधविश्वास धर्म में बहुत क्या है कि प्रचार होता है अंधविश्वास का, और लोग उसके अनुयायी बन जाते हैं। अंधविश्वास के अनुयायी ज़्यादा होते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में हमको समझना होगा कि अंधविश्वास के शिकार हम नहीं बनेंगे। तो दूसरी बात है कि अर्धविश्वास है। कई लोग परमात्मा पे विश्वास तो रखते हैं, पर आधा अधूरा विश्वास, होगा कि नहीं होगा ऐसा करके, और परमात्मा की भी परीक्षा लेते हैं कि ये करेंगे, इतना चढ़ाएंगे तो शायद ये काम हो जाएगा, ऐसा करके आधा अधूरा विश्वास करते हुए काम करना, वो भी सही भक्ति नहीं है। पूर्ण विश्वास में क्या होता है, काम बने न बने हमारी भक्ति अटल रहेगी। हम परमात्मा को सदा मानते रहेंगे, पूछते रहेंगे, मेरा काम बने तो मानेंगे। ऐसे हम स्वार्थ के वशीभूत नहीं होंगे। हमारा काम है, उन्होंने जन्म दिया है, जीवन दिया है, जगत दिया है, बस हमें, हमारा काम है उनको मानना, उनको भजना, उनको याद करना। अब वो क्या देते हैं, कब देते हैं, कितना देते हैं या नहीं देते हैं, वो उनके जिम्मे है, उनके जिम्मे है। पर हमारा काम है कि उनकी सेवा करें, उनकी भक्ति करें। जैसे अच्छी जो संतान है, माता पिता के जो अच्छे बेटे होते हैं, वो माता पिता की सेवा करते हैं। क्या देंगे क्या नहीं देंगे हिस्से में उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो देखते हैं कि उन्होंने जन्म दिया है, हमें पाला पोसा बचपन में, हमारा कर्तव्य है हम उनकी सेवा करें, बाकी देना नहीं देना उनकी इच्छा है। ये है क्या है कि सुपुत्र जिनको कहा जाता है ना, सुपुत्र ऐसा सोचते हैं। और जो कुपुत्र होते हैं वो सेवा तो नहीं करेंगे, हिस्सा दो हिस्सा दो, बंटवारा करो, मुझे जो मिलना है दे दो, ऐसा करके ले लेते हैं। फिर लौट करके माता पिता को देखने भी नहीं आते, सेवा तो करते ही नहीं, कुछ बीमार है तो पूछते भी नहीं है। इसलिए कई कई लोगों के माता पिता वृद्ध आश्रम में पहुंच जाते हैं ना। और देखिए सद्गुरु कृपा, अपना घर जो पूज्य महाराज जी ने शुरू किया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी बूढ़े लोग हैं, कई लोगों के माता पिता ही होंगे, उन्होंने हिस्सा ले लिया, त्याग दिया, छोड़ दिया बुजुर्गों को। तो क्या है कि ऐसे को कुपुत्र कहा जाता है। और ज्ञानी जन कहते हैं, पुत्र सुपुत्र भय धन काहू को, पुत्र कुपुत्र भय धन काहू को। वाक्य एक ही है परंतु अर्थ दो निकलते हैं। पुत्र सुपुत्र है तो काहे को धन देते हो, खुद ही कमाएगा। पुत्र कुपुत्र है तो काहे को धन देते हो, सारा ही स्वाह करेगा, बर्बाद कर डालेगा। तो देखिए, सुपुत्र होने से कुछ मांगता नहीं है। सुपुत्र सेवा करेगा, सत्कर्म करेगा, सद्भक्ति में लगा रहेगा। तो ऐसे विश्वास को पूर्ण विश्वास कहा जाता है। दे न दे, बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा करनी है। ऐसे ही परमात्मा कुछ दे न दे, हमें उनकी भक्ति करनी है। हमें उन्होंने जीवन दिया, इसका अर्थ है कि हमें उनको याद करना है, उनकी भक्ति में लगे रहना है, तल्लीन होकर के लगे रहना है। कुछ पाने की अभिलाषा लेकर के नहीं, कुछ देने के लिए हम कुछ समय दें, कुछ उनको हम चढ़ा सकें,
उनकी सेवा कर सकें, ये भावना लेकर के हम परमात्मा को पूजें, न कि परमात्मा से कुछ पाने की इच्छा लेकर के। उसी को पूर्ण विश्वास कहा जाता है, जो अंधविश्वास अर्धविश्वास से भी सबसे बड़ा माना गया है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी कहते हैं, विश्वास करीने दौड़े जेहा तारतम नो फल ले से तेहा। कहते हैं जो विश्वास करके दौड़ेगा वही तारतम का पूरा तारतम वाणी का फल ले सकता है और परमात्मा की आराधना और पूजा कर सकता है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं कि ऐसा जाहिर कर लिखिया। धर्म ग्रंथों में सब कुछ जाहिर करके लिखा है, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, कतेब धर्म ग्रंथों में, संसार के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब में अच्छी बातें लिखी है। अच्छाई और भलाई का मार्ग ही सब में बताया गया है। तो श्री जी कहते हैं कि इस तरह से जाहिर कर लिखे, पर जिनको ना ही आकी ना, जिसको विश्वास ही नहीं है वो क्या करेगा? विश्वास नहीं है तो धर्मशास्त्र खोलेगा भी नहीं, पढ़ेगा भी नहीं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जीवन में किसी धर्मशास्त्र को पढ़ा ही नहीं, जीवन गुजर गया पर कोई धर्मशास्त्र खोल करके पढ़ा ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं, न गीता पढ़ा, न भागवत, न रामायण, न वेद वेदांत। अब कई परिणामी ऐसे हैं कि तारतम वाणी पढ़ाई नहीं उन्होंने, एक बार भी नहीं पढ़ा है। घर में ही है वाणी, घर में ही सजा करके पूजा कर रहे हैं, माता पिता के समय से पूजा कर रहे हैं, पर पढ़ने की इच्छा ही नहीं जागी। कभी उन्होंने इसमें क्या है खोल करके देखें तो सही, ऐसा भी नहीं सोचा, तो विश्वास ही नहीं जागा, भक्ति नहीं जागी, तो उसके लिए क्या करें? है सब कुछ परंतु वो उसमें अग्रसर नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके मन में परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा है नहीं। सो कैसे कर मानही, ऐसे लोगों को मनाना जो मानते ही नहीं, उनको मनाना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि दुनिया में एक नास्तिकवाद है ना, नास्तिकवाद का होता है कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न रखना, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास न रखना। ऐसे नास्तिकवाद, नो रिलीजन कहने वाले आज के नहीं, वो तो ये प्रारंभ से रहे हैं। चारवाक पद्धति उनको कहा जाता है। तो दर्शन शास्त्र में 6 दर्शन के बाद क्या है कि भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा में 6 दर्शन शास्त्र है ना, न्याय है, वैशेषिक है, वेदांत है, मीमांसा है, सांख्य है, पतंजल, वेदांत दर्शन, ये 6 दर्शन शास्त्र है। 6 दर्शन शास्त्र के बाद तुरंत जैनिज्म और बुद्धिज्म, वो भी दर्शन है। जैन दर्शन, हिंदू दर्शन में तो 6 शास्त्र आ गए। फिर हिंदुस्तान की उपज में जैन धर्म है, उनका भी दर्शन है। बौद्ध धर्म है, उनका भी दर्शन है। तो ये दर्शन पढ़ने के बाद फिर एक दर्शन आता है चारवाक दर्शन। वो चारवाक दर्शन में क्या होता है कि नास्तिकवाद है, वो किसी चीज़ को मानते नहीं है, वो कि ऊपर कोई सत्ता है, ऊपर कोई शक्ति है, ऐसा नहीं मानते। हम ही हैं, हम ही पैदा हुए और हम ही खा पी रहे हैं, हम ही अच्छा से रहेंगे, मौज मस्ती से रहेंगे, हम ही चले जाएंगे दुनिया से। तो नास्तिक परंपरा, जब शास्त्र लिखे गए तभी से ये परंपरा चलती आ रही है, नास्तिकवाद की परंपरा, और आज भी ये जारी है। तो श्री जी कहते हैं ऐसे लोगों को समझाने से कोई लाभ नहीं, जो मानता ही नहीं, जिसको कुछ ग्रहण करना ही नहीं, जो मंदिर आएगा ही नहीं, सड़क में से ही चल करके जाता है, वो मंदिर में कभी प्रवेश ही नहीं करता है, तो उसको क्या समझाना, क्या बताना, क्योंकि वो तो ग्रहण करेगा नहीं। तभी श्री जी प्राणनाथ जी ने कहा, ए माथे ले से तेने कौचू बीजा माँ कर जो दुख, तमें तुम्हारी माया माहे सेजे भोग अब जो सुख। उन्होंने इसके लिए प्राणनाथ जी ने चौपाई कही कि जो अपने माथे में लेगा, जो स्वीकार करेगा, माथे में लेने का अर्थ है कि जो सुनेगा और स्वीकार करेगा,
दिमाग में उसको भर लेगा। तो श्री जी कहते हैं मेरी वाणी उसके लिए है, जो ग्रहण करने वालों के लिए मेरी वाणी है, ग्रहण न करने वालों के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। ये माथे ले से तेने कहूँ, जो स्वीकार करेगा उसको मैं कहता हूँ। बीजा माँ कर जो दुख का, कहते हैं जिनको विश्वास ही नहीं है वो दुख भी न उठाए, क्योंकि धर्म क्षेत्र में तो दुख उठाना पड़ता है न। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आरती हो रही है, आरती हो रही है, जल्दी उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो। घर में भी आरती करनी है तो जल्दी लगी रहती है ना, पूजा करनी है, आरती करनी है, भोग व्यंजन तैयार करना है, तो दुख होता है उसमें। सोए रहो, फिर जब विश्वास ही नहीं है तो काहे को दुख उठाते हो। श्री जी कहते हैं कि माथे ले से तेने कहूँ, जो बीजा माँ कर जो दुख कष्ट न उठाओ, आप आराम ही करते रहो। तमें तुम्हारी माया माँ है, अपने माया जाल जो आपने फैला रखा है, मकड़ी की तरह आपने जाल बना करके घर परिवार जो भी आपके उस जाल में फंसे हुए हैं, उस माया जाल में तमें तुम्हारी माया माए सहजे भोग। अब जो सुख का माया का सुख भोगते रहो, आराम से सोते रहो, आराम से उठो, आराम से काम करो, आराम से जाओ। क्यों मंदिर के तरफ जुड़ करके परेशान होते हो? कोई मिलने वाला तो जब विश्वास ही नहीं है तो कुछ आपको मिलने वाला भी नहीं है। ये तो विश्वास से प्राप्त करने की चीज़ है, इसीलिए मत आओ, ऐसा श्री जी महाराज का कहना है। जो विश्वास करते हैं, जो आस्थावान है, श्रद्धालु हैं, ऐसे लोगों को आह्वान किया जाता है, समझाया जाता है, परम धाम की भक्ति बताई जाती है, परम पद पाने के लिए उन्हें अनुग्रह किया जाता है। तो श्री जी कहते हैं कि ये कैसे कर मानही, जगत के सारे लोग तो मानने वाले नहीं है। जिनकी मत मलिन, कहते हैं जिनकी मति मलिन हो गई, मतलब मैली हो गई, बुद्धि मैली हो गई। जैसे चादरिया जो कबीर कहते हैं ना कि ये मैली हो गई चादर, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊँ। कबीर ने गाया ना कि ये जीवन रूपी जो शरीर रूपी चादर है, इसको ओढ़ ओढ़ करके हमने गंदा कर दिया, मैला कर दिया है। अब बिना इसको धोए, बिना इसको साफ किए हम कैसे आएंगे? तो श्री जी कहते हैं जिनकी मति मलिन हो गई, शरीर भी मलिन, बुद्धि भी मलिन, विचार भी मलिन, वो कैसे जाएंगे? कहे रसूल खुदा में देखिया और ले आया फरमान, कौन किया आकर आओने दीदार होशी सब जहान। अब कते परंपरा की बात श्री जी करते हैं, क्योंकि वेद परंपरा में 4 वेद और शास्त्रों में क्या लिखा वो श्री जी ने बताया। तो श्री जी के समय में मुगलों का शासन था, इसीलिए कते परंपरा मानने वालों को भी श्री जी कहते हैं कि रसूल ने कहा कि मैंने अपने ब्रह्म को, अपने खुदा को मैंने देखा और उन्हीं से मैं ज्ञान लेकर के आया, फुरमान लेकर के आया। और आखिर में ये ज्ञान को प्रकाश करने के लिए वे स्वयं भी चल करके आएंगे और सारे जहान को दर्शन देंगे। लिखा है फुरमान में खुदा काजी होशी आखर्रा, वही काजी बन करके आएंगे, न्यायाधीश बन करके आएंगे और सबके किए कर्मों का फल भी वो देंगे, ऐसा करके लिखा है। और हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा जी जो है सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा नियुक्त किए हुए धर्मराज जो है वो पाप पुण्य का फैसला करते हैं, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो काजी बन करके आना और धर्मराज बन करके आना बात तो एक जैसी ही है, परंतु जो जिस मत में दीक्षित है वो अपने मत के विश्वास को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। बाकी और जगह कहीं अच्छी बात भी लिखी हो तो वो देखना भी नहीं चाहेगा, सुनना भी नहीं चाहेगा, पढ़ना भी नहीं चाहेगा। और श्री प्राणनाथ जी महाराज के समय में तो मुस्लिम लोग हिंदू धर्म ग्रंथ को छूते ही नहीं थे, नापाक, जैसे कोई अछूत आ गया हो ऐसा सोचते थे। हिंदू लोग भी कते परंपरा के ग्रंथों को छूते नहीं थे, क्योंकि ये भी नापाक है तो ये भी अपवित्र है, अपवित्र ग्रंथ है, ऐसा करके। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा ग्रंथ कोई पवित्र अपवित्र होता ऐसी बात नहीं है, सारे धर्म ग्रंथ तो परमात्मा के ही हुक्म से, परमात्मा के ही आदेश से अवतरित हुए। अलग अलग जगह में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग खंड में
ये परमात्मा के आवेश से, परमात्मा के जोश से, परमात्मा के हुक्म से सब धर्मशास्त्रों का अवतरण हुआ है। इसलिए धर्मशास्त्रों की अवहेलना न करें, धर्मशास्त्र में जो अच्छी बातें लिखी है उसको ग्रहण करें और कभी भी परस्पर में मतभेद रखना, द्वंद्व रखना और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करना, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। हम अपने अपने मत में दृढ़ता के साथ लगे, परस्पर बैर भाव नहीं करें और परस्पर किसी को सताने का, धर्म के नाम पर किसी को दमन करने का ये कार्य हम न करें। ये श्री जी महाराज की शिक्षा से धार्मिक सद्भाव, धार्मिक समभाव। तो कहते हैं कि लिखा है फरमान में खुदा का जी होशिया आखिर जरे जरे हिसाब लेके पहुँचावे किस मत करा। एक एक बंदे का हिसाब, एक एक मनुष्य का कर्म का हिसाब रखा जाता है और उसी के अनुसार उसको फल दिया जाता है। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का उदाहरण सब जगह फिट होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो टीचर लोग क्या है, क्लास टीचर होते हैं ना, उसके एक एक उसके अटेंडेंस को भी देखते होते हैं, उसके अनुशासन को भी देखते होते हैं, उसका होमवर्क कितना अच्छा कर रहा है वो भी देखते हैं, ड्रेस कितना बढ़िया से वो पहन के आया है वो भी देखते हैं और उसका जो है चरित्र कैसा है ये सब भी देखते हैं। सब कुछ का वो अंदाज़ा लगाते रहते हैं, हिसाब रखते रहते हैं और मार्क्स कितना पाया वो भी हिसाब रखते हैं। तो एनुअल जो फाइनल परीक्षा होती है तो फाइनल परीक्षा में हर चीज़ को देख करके उसको मार्क्स दिया जाता है। ऐसे ही परमात्मा भी हमारे कर्मों को देखते हैं। अंत तो गत्वा, हमने अच्छा बढ़िया ज़्यादा किया कि घटिया काम ज़्यादा किया, किसी को सताने का काम ज़्यादा किया कि किसी की भलाई हमने ज़्यादा की, पुण्य ज़्यादा किया कि पाप ज़्यादा किया, उसका हिसाब किताब लेखा जोखा उसका होता है। जैसे व्यापारी दिन भर कमाता है तो खर्च ज़्यादा हुआ कि मुनाफा ज़्यादा हुआ वो देखता है ना व्यापारी। खर्च ज़्यादा इसलिए कि उसके कर्मचारी होते, कर्मचारी की सैलरी है तो वो देखता है कि उनको सैलरी हम दे रहे हैं। दुकान का खर्चा है, किराए का दुकान है तो उसका खर्चा है, बिजली का खर्चा है, वो सब रोज़ का कितना होता है उसको आइडिया होता है। रोज़ की कमाई क्या हुई तो देखता है कि हम नफ़ा में है कि नुकसान में है, इसी ढंग से वो व्यापार को आगे बढ़ाता है। ऐसे ही जीवन में भी नफ़ा नुकसान का ख्याल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नुकसान कम होगा, नफ़ा ज़्यादा होगा, अच्छा काम हम ज़्यादा करेंगे और परमात्मा के चरणारविंद में जाएंगे तो भी अच्छे काम का परिणाम लेकर के जाएंगे। बच्चे पढ़ करके आते हैं माता पिता के पास तो अच्छा रिजल्ट लेकर के आए तो माता पिता को भी खुशी होती है ना, देखिए हम पास ही नहीं हम फर्स्ट भी हो गए, ऐसा करके आएंगे तो माता पिता को बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही श्री राजश्यामा को सबसे बड़ी खुशी होगी कि हम अच्छा कार्य दुनिया में, अच्छा शुभ कार्य करके, जागनी करके खुद भी जगे औरों को भी जगाते रहे। इस तरह से धर्म का कार्य, प्रचार का कार्य, सेवा का कार्य, ये कार्य हम करके आए तो आपको भी खुशी होगी, राज्य को भी खुशी होगी। उस घड़ी को प्राणनाथ जी चित्रण करते हुए कहते हैं सो तभी होए चली धन्य धन्य, धाम धनी भी कहिए धन्य धन्य, साथ में भी हुई यहाँ धन्य धन्य, हुआ के धन्य धन्य हुए रात दिन। कहते हैं जो अच्छा काम करता है तो जगत में भी लोग उसको बधाई हो आप बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम आपने किया है, तो यहाँ भी धन धन होता है। जब परम धाम जाएगा तो धाम के धन्य श्री राज्य भी कहेंगे धन्य है, सुंदर साथ धन्य है, जगत में जाकर के तुमने अच्छा काम किया। साथ में भी हुई यहाँ धन्य धन्य, सुंदर साथ की मंडली में भी जगत के लोग भी अच्छा कहेंगे, सुंदर साथ भी अच्छा कहेंगे, साथ में भी हुई यहाँ धन्य धन्य, सुंदर साथ भी कहेंगे धन्य है, आप बहुत अच्छे। या के वाके धन्य धन्य हुए रात दिन, उसके लिए दिन में भी धन्य, रात में भी धन्य होने का मौका मिलता है, समय भी उनको धन्यवाद करेगा। तो ऐसे ही सुंदर कार्य हमें करते चलना है ताकि जीवन में हम सत्कर्म कर सकें और अपने जीवन को खूब सुंदर सजा सकें।
राज्य के योग्य हम अपने आप को बना सकें, ऐसे कार्य करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के भी चर्चा को यही विराम दे रहे हैं। हम लोग दिवाली के बिल्कुल करीब करीब हैं। धनतेरस भी मनाया गया। सब लोगों ने अभी क्या है, धनतेरस के दिन कुछ न कुछ खरीदने की बात होती है ना। सोना है, चांदी है, बर्तन है, बासन है, कपड़े हैं, कि उससे साल भर घर में क्या है कि एक बरकत बनी रहेगी, धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। ये भाव लेकर के धनतेरस को माना जाता है। फिर दिवाली तो है ही है, क्योंकि दिवाली में श्री लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी धन की देवी है, इसीलिए उनकी साधना की जाती है। और प्रणामी परंपरा में लक्ष्मी जी का स्थान कहाँ है कि परम धाम के सामने अक्षरधाम, अक्षर की जो धर्मपत्नी है, अक्षर की जो अंगना है, उनको महालक्ष्मी कहा जाता है। देखिए वहाँ से चला रहा है हमारा। हाँ, संसार में तो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी जो है उन्हें लक्ष्मी जी के रूप में पूजा जाता है। पर महामती प्राणनाथ जी के ज्ञान परंपरा में हम आगे बढ़ेंगे तो महालक्ष्मी का स्थान तो अक्षरधाम में वहाँ तक है। अक्षर के खेल में हम आए हैं और महालक्ष्मी की भी हमारे ऊपर कृपा है, ऐसी बात है। दिवाली के दिन ये सब होता है। फिर आप देखिए कि फिर दिवाली के दूसरे दिन तो अन्नकूट गोवर्धन, कृष्ण ने गोवर्धन को उठा करके ब्रजवासियों को अपनी भक्ति की ओर मोड़ा। वो दिन भी हम लोग यहाँ पर गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम भी हम लोग करते हैं। पर इस बार क्या है कि 20 तारीख को लक्ष्मी पूजा है, 21 तारीख खाली है, 22 तारीख को गोवर्धन पूजा है। बीच में एक दिन गैप रखा है तिथि की तिथि के हिसाब से। फिर उसके बाद भैया दूज कहते हैं ना, बहन आकर के भाई को टीका लगाती है, आशीर्वाद देती है। बहन का आशीर्वाद भाई को मिलता है, भाई भी बहन को मान सम्मान देता है। कि दुनिया में जितनी भी सृष्टि है सब भाई बहन ही तो है। ऐसा भाव लेकर के हम सदा सदा मातृशक्ति का सम्मान करें। और मातृशक्ति जो है ये भाई के समान सारे पुरुषों को ऐसा सोच करके और वो स्नेह रखे, आदर सम्मान रखे, तो विश्व में क्या है कि एक विश्व शांति, विश्व भाईचारा और विश्व के अंतर्गत हर प्रकार से एक पारिवारिक जैसा संबंध हमारा स्थापित हो जाएगा और विश्व ही एक परिवार है, ऐसा हमें जानने का और समझने का मौका मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। कुछ नाम विदेश की मेरी यात्रा में कुछ सुंदर साथ में सेवाएं दी थी, तो मैं रोज़ रोज़ उन स्थानों का नाम, उन शहरों का नाम लेता रहा। तो जिन्होंने मंगलधाम में जो बच्चों का आश्रम चल रहा है, जहाँ पर शिक्षा केंद्र है, बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, तो एजुकेशन में जिन लोगों ने विशेष सहयोग किया है, तो उन महान सुंदर साथ जो विदेश में रहते हैं उनका मैं नाम लूँगा। तो विपिन अग्रवाल हैं, यूएसए रहते हैं, वो प्रतिवर्ष सेवा भेजते हैं। और उसके बाद राज युगल मलानी ह्यूस्टन में रहते हैं, उनकी ओर से भी हमें विशेष सेवा मिली। और उसके बाद सुशीला रमेश भावसार जो पहले से ही सेवा करते हैं आश्रम की बच्चों के लिए, उनसे भी विशेष सेवा हमको प्राप्त हुई है। और डॉक्टर अनिल मेहता, नीरू मेहता जो बिमला जी मेहता के सुपुत्र हैं, उनकी ओर से भी हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष सेवा मिली। और डॉक्टर क्या है रश्मि शशि त्रिवेदी की ओर से भी हमें सेवा मिली। डॉक्टर नरेंद्र तृप्ति त्रिवेदी की ओर से भी हमें सेवा मिली। तो ऐसे जो सुंदर साथ सेवा भावी हैं उन सबको मैंने एक बार याद किया। सभी को मंगल बधाई और सभी की दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को चौपाई दोहराते हुए विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। लिखा है फुरमान में खुदा काजी होशी आखिर, जरे जरे हिसाब ले के
पहुँचावे किस्मत कार, पहुँचावे किस्मत कार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। करो पिया जो कोई दूसरा होए दे, सब मित्र प्रिया जी सारथ दीन रहीन जात होए दे। जन्म अंगे जो हमते प्रिया, सो तुम देख देखी जब तुम आप दिखाओगे, तब देखोगे नैन हमारे। विभुवर प्रिया सुन के अब ढील करो तुम दीन दे, क्षण क्षण खबर लीजियो मैं करूँ मेरे पीर दे। पिया रज मैं तो करूँ पिया, आड़ी भई अंतराय दे, सो आड़ी अंतराय तार के दुहाई जे कंठ लगाए दे। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास दे, वारण जाए से इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास दे। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी, इसका सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। दत्त धाम धनी मैं कहाँ कहोई न बात जी, श्री महामति जुगल स्वरूप